धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम् लभते सर्वं धर्म प्रसारमिदं जगत्। इस संसार में धर्म से ही धन, सुख तथा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अतः धर्म ही सार वस्तु है। देवियों एवं सज्जनों, श्री रामचरितमानस के व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जो जन सामान्य के लिए सुग्राह्य है, सहज है, ऐसे महान ग्रंथ जिसे विशेष अभिजात्य वर्ग के लिए न रचित कर गोस्वामी जी महाराज ने कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी, जिनमें ज्ञान का प्राकट्य मंद है, धर्म का ज्ञान भी कुंद है, ऐसे मानवों के लिए गोस्वामी जी महाराज ने इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की है। श्री रामचरितमानस के प्रणेता, त्रेता युग के महानायक श्री राम परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, जो अपनी समस्त लीलाओं में मानव मात्र के लिए एक बड़ा संदेश प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम किसके प्रिय नहीं हो सकते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। साक्षात परब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री राम जी अनादि अनंत सर्वप्रिय एवं सर्वव्यापी है। वे अनादि हैं, उनका कोई अंत नहीं है, ना तो उनका कोई आरंभ है और न ही उनका कोई अंत है। सबको प्रिय लगने वाले हैं। संसार के समस्त प्राणियों में स्थित है, सर्वव्यापी है और इस संपूर्ण चराचर जगत के नियंता हैं, नियामक हैं। इस भौतिक संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है जिसे राम प्राणों के समान प्रिय नहीं है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। सो सुख करमु धरमु जरी,
जाऊं जहां न राम पद पंकज भाऊ। सो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। सो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। राम कण कण में विद्यमान है। श्री राम जी के प्राणों की भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा, सुख के भी सुख है। हे प्रभु, जो तुम्हारे शरणागत नहीं है, निसंदेह विधाता उनके विपरीत है। जो प्राणी में श्री राम के चरण कमलों के प्रति अनुरक्ति नहीं है, उसके लिए संसार के संपूर्ण सुख, कर्म एवं धर्म व्यर्थ होते हैं। जिस कार्य में श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग सदैव कुयोग बन जाता है तथा ज्ञान अज्ञान के समान प्रतीत होने लगता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलिमल समन दमन मन, राम जैस सुख मूल। सादर सुनहि जेति नहीं पर, राम रहहि अनुकूल। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जेति न पर, राम रहहि अनुकूल। प्रभु श्री राम जी का सुंदर गान कलयुग में समस्त पापों के नाश करने में औषधि के समान है। यह मन की चंचलता को संयमित करने वाला है, मन की चंचलता का दमन करने वाला है एवं समस्त सुखों का आधार है। जो मनुष्य श्री राम जी के सुंदर गुणों का गान करते हैं, उन पर प्रभु श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रभु श्री राम जी अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। वह सहज ही अपने भक्तों के प्रति दया भाव रखते हैं। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति तीन्ही जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल स्वभाव वाले, तीनों पर दया करने वाले तथा अनायास ही अकारण ही कृपा करने वाले हैं। गीध जैसे अत्यंत निकृष्ट पक्षी, जो प्रायः मरे हुए जानवरों एवं मनुष्यों के सड़े गले मांस का भक्षण करता है, उस गीधराज जटायु को प्रभु श्री राम ने वह दुर्लभ गति दी जिसकी याचना अनेक योगी जन करते हैं और उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है। गोस्वामी जी महाराज ने परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में अवतरित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के
उन गुणों का बखान किया है जो साधारण मनुष्यों में प्रायः विद्यमान नहीं होते। प्रभु श्री राम गुणातीत है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। भगवान शंकर मां पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी तीनों गुणों से परे हैं, वे गुणातीत हैं, वे इस चराचर जगत के स्वामी हैं और सबके अंतर मन को जानने वाले हैं। वे कामी लोगों की बेवशी एवं विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ करने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से रहित प्राणी ही प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्ति रखते हुए संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही वह अंत में मृत्यु के और जन्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे हैं परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम, जिन्होंने त्रेता युग में अवतार धारण कर मानव मात्र के लिए संदेश दिया मानवता का, धर्म के अनुसरण का। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्ति रखना प्राणी मात्र का कर्तव्य है और यही उसका यथेष्ट है।